हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की क्लास में हम 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? निबंध, उपन्यास, नाटक या फिर कविता? इनमें से चंद्रगुप्त की विधा क्या है? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त एक प्रसिद्ध नाटक है और यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर देवेंद्र सत्यार्थी? दीप जले शंख बजे यह एक निबंध रचना है, तो इसकी विधा भी ध्यान रखेंगे। दीप जले शंख बजे ये निबंध विधा है और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक इनमें से कौन है? इनमें से कौन से लेखक शुक्लोत्तर युग के हैं? विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी? इनमें से उपेंद्र नाथ अस्क ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से कौन सी रचना लिखी है, या फिर इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो पानी के प्राचीर, आपका बंटी, बूंद और समुद्र, बाण भट्ट की आत्मकथा? इनमें से बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपका बंटी ये रचना है मन्नू भंडारी की। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। बूंद और समुद्र ये रचना है अमृतलाल नागर की। पानी के प्राचीर यह रचना है रामदरस मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर अंधेर नगरी? इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सही जवाब है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये भारतेंदु जी की है। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रीति काव्य धारा के कवि इनमें से कौन है? बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद? इनमें से कौन रीति काव्य धारा के कवि हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भिखारी दास। भिखारी दास रीति बद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्माभरण के रचयिता कौन है? सेनापति, केशव, पद्माकर या फिर भूषण? इनमें से पद्माभरण के रचनाकार है पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? कनुप्रिया, सुनहरे सहवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा? तो इनमें से निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की रचना। ठंडा लोहा भी धर्मवीर भारती की रचना है। सुनहरे सहवाल ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। तो ये दोनों है धर्मवीर भारती की और सुनहरे सहवाल अज्ञेय जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत? तो इनमें से भारत भूषण अग्रवाल ये प्रयोगवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर? आंगन के पार द्वार यह रचना है अज्ञेय जी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, शोक, हास्य, भय? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्वेश्चन नंबर 12 है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक?
चरण कमल बंदो हरिराई, इनमें रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 13, 11। रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अपि, अभि, अव। अभ्यागत शब्द का विग्रह होता है अभि, धन, आगत। तो इस प्रकार से अभ्यागत में अभि उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। नील कमल में निम्न में से समास है कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। नील विशेषण है और कमल विशेष्य है। जब पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो तो ऐसे केस में कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, योगी शब्द का तद्भव क्या होगा? जोगी, युगी, जोगी या फिर इनमें से कोई नहीं। योगी का तद्भव में कहा जाता है जोगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तव, त्वत, त्वयि, तुभ्यम। युष्मत का सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है त्वयि। क्वेश्चन नंबर 18 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और यौगिक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, कर्म की, क्रिया की या फिर इनमें से किसी की नहीं। भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से अविकारी शब्द क्या है? इंद्र, गाय, यथासंभव, आप। तो इनमें से यथासंभव ये अविकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं साहित्यकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है? जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो सही जवाब है अतीत के चलचित्र। यह रचना महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। इनमें से कोणार्क किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा जगदीश माथुर। क्वेश्चन नंबर 24 है, चलो चांद पर चलें, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश। चलो चांद पर चलें यह रचना है जयप्रकाश भारती की। क्वेश्चन नंबर 25 है, तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? एकांकी, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज। तूफानों के बीच यह रचना है रांगेय राघव की। तो इनके राइटर का नाम है रांगेय राघव और इसकी विधा जो है वो है रिपोर्टाज। तूफानों के बीच रिपोर्टाज विधा की रचना है जिसके लेखक रांगेय राघव है। क्वेश्चन नंबर 26 है, केशव दास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। केशव दास का संबंध है रीतिकाल से। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? 1900 से 1928, 1968 से 1900, 1919 से 1936, 1800 से 1826। तो इनमें से 1868 से 1900 तक ये भारतेंदु युग की समय अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ग्राम्या, स्वर्णधूलि, कामायनी, युगांत।
इनमें से कामायनी ये पंत जी की रचना नहीं है, ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। इनमें से घनानंद ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, हास्य रस, करुण रस या फिर रौद्र रस। तो यहाँ पर दुख का भाव आ रहा है, इसलिए करुण रस होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, 11, 13, 11, 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले और तीसरे चरण में 11, 11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुगम में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, सा, सुग, गम। सुगम शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। नवरत्न में द्विगु समास है। जब भी सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। नवरत्न में 9 संख्यावाचक शब्द आया है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची क्या नहीं है? भू, धरा, वसुधा, प्रसून। इनमें से धरती का पर्यायवाची नहीं है प्रसून। प्रसून ये पुष्प का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखेंगे प्रसून का मतलब पुष्प या फिर फूल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, त्वाम शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? द्वितीया एक, चतुर्थी एक, षष्ठी बहु, तृतीया एक। त्वाम शब्द में द्वितीया विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 8, 2 या फिर 5। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। कर्तृवाच्य में कर्ता की विशेषता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? विकारी, अविकारी, प्रत्यय या फिर अव्यय। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विकारी पद जिनका रूप वाक्य में बदल जाता है, और जिनका रूप वाक्य में नहीं बदलता है वो अविकारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। तो इस प्रकार से ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।